नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली बेटी से जो पर्यावरण पे बड़ी शिद्दत से जुड़ी हुई है और गिद्धों के संरक्षण पर वो वर्षों से शोध पर काम कर रही हैं। चलिए मिलते हैं सोनिका कुशवाहा जी से। नमस्कार सोनिका जी। सर। सोनिका जी, जैसा कि हमने आपके गुणगान किए गिद्धों से संबंधित, तो वो आपका शोध का विषय है, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप हमें अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दीजिए। कहाँ की रहने वाली हैं, एजुकेशन क्या है, उसके बारे में बताइए हमें दर्शकों को। सर, मेरा नाम सोनिका कुशवाहा है। मैं झांसी डॉक्टर सोनिका। जी बिल्कुल सर, डॉक्टर सोनिका। मैं झांसी की रहने वाली हूँ। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर मेरी पीजी तक की पढ़ाई बुंदेलखंड झांसी से ही हुई है और अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैं प्रथम बार बाहर गई लखनऊ विश्वविद्यालय। वहाँ से ही मेरा पीएचडी का सफर शुरू हुआ। पीएचडी आपने काहे में हुआ? सर, पीएचडी में मेरा शोध का विषय गिद्ध था और उसके लिए जो क्षेत्र जो था वो बुंदेलखंड के 15 जिले थे सर। अच्छा जी। तो उसमें किस तरह से आपने ये गिद्ध वाला पार्ट ही क्यों चुना? क्योंकि गिद्ध कहते हैं लुप्त प्राय जाती है। जी बिल्कुल सर। जब मैंने इसके बारे में सोचा कि मुझे पीएचडी करनी है तो मैं ऐसा विषय चाहती थी सर कि अगर मैं उसमें अपना समय दे रही हूँ, अपने देश का पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि सबको उसका कुछ रिजल्ट मिले, मेरी रिसर्च लैब तक ही ना रह जाए। जरा हट के हो कह सकते हैं सर। जी। जी। तो अब जब वो रिसर्च आपका पूरा हो गया तो वो सोसाइटी के लिए किस तरह से आप उसको फ्रूटफुल बना रही हैं? सर, जैसे कि पर्यावरण में जब से मैं आई हूँ तो मेरा मानना है कि जब तक हम लोगों को पर्यावरण से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो मेरा शोध भी है, अगर मैं सोचूं कि मैं गिद्ध बचा रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से गलत हूँ और पूरी तरीके से फेल भी हूँ। जब तक कि मैं गिद्धों से जुड़े लोगों को, और उसमें एक नहीं कम से कम 10-12 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सरकारी गैर सरकारी हैं जो मिलकर ही इस पक्षी को बचा सकती हैं। तो हमारा यही कहना है कि प्रकृति के लिए आपको कुछ भी करना है तो लोगों को जोड़िए। सोनिका जी, आप रहने वाली कहाँ की हैं? सर, मैं मूलतः झांसी की रहने वाली हूँ। मेरे दादाजी का ग्राम सदर के पास ही है जो कि अब नगर निगम में आ गया है। तो पर्यावरण, हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पिताजी की सर्विस बीएचएल में थी, तो बचपन से ही ऐसा माहौल मिला। घर में सब प्रकृति प्रेमी हैं और उनके सपोर्ट के बिना तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाती। मैं चाहूँगा कि आप इन सब बड़ों के नाम का भी उल्लेख करें। बिल्कुल। मेरे दादाजी का नाम श्री स्वर्गीय मानिकलाल कुशवाहा था। मेरी दादी बहुत ही खुले विचार की थी और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री बीएस कुशवाहा, मम्मी श्रीमती शशि कुशवाहा। पापा आपके बीएचएल में सेवारत रहे? जी, और पापा का डिपार्टमेंट वेलफेयर का था और वेलफेयर में क्योंकि वो थे तो वो हमेशा समाज में दूसरों का भला करने के लिए ही रहते थे। तो मैं उनसे शुरू से बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ और पीएचडी के जो मेरा फील्ड वर्क था वो मैंने और पिताजी ने मिलकर ही किया था। क्या बात है। सोनिका जी, आप ने जो पीएचडी किया और उसके बाद की जो और पायदान रही जिसमें आपको विशिष्ट बनाया, जिस पायदान के चलते, उनका भी उल्लेख करें। क्या क्या किया उसके बाद आपने सोसाइटी के लिए और पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब जो आप बता पाए? सर, जब पीएचडी करने के बाद सबसे पहले तो था कि आपको एक नाम के अंडर कुछ आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरे जूनियर ने, डॉक्टर अखिलेश ने, जिसका शोध गौरैया पे है, हम लोगों ने मिलकर एक संस्था शुरू की। क्योंकि एक्सपीरियंस उस विषय में बिल्कुल नहीं था, लेकिन तब भी था कि हाँ कुछ करना है और खुले विचारों से करना है। हम लोगों का मेन मोटिव यही था कि हम किसी के प्रेशर में कुछ नहीं करेंगे, पर्यावरण के लिए करेंगे और दिल से करेंगे। मौलिक हो। बिल्कुल सर। तो हम पर्यावरण से जुड़ने के साथ हम ये चाहते हैं कि जो लोग जुड़े तो उसको, वो इस चीज को समझें कि पर्यावरण के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं तो हम उनको ऐसी चीजों के लिए प्रेरित करते हैं कि जिससे उनकी खुद की जीविका भी चले और हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण हो।
आपने उल्लेख किया कि कुछ बच्चों को भी जोड़ के आप आगे बढ़ी हैं अब तक, तो अगर आप चाहें तो उन बच्चों का नाम और उनका आपके साथ का जो कोलैबोरेशन है उसको भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं कुछ कम्युनिटीज़ का बताऊंगी। जैसे एक बहुत ही फेमस गांव है मरोड़, जो कि ओरछा के पास है। वहाँ के बच्चे हमसे 2015 से ही जुड़े हुए हैं, जब से हमारी संस्था शुरू हुई। तो बच्चों ने गौरैया संरक्षण में, गिद्ध संरक्षण में, पौधे लगाने में बहुत सहयोग किया। जो बच्चे स्कूल में हमें मिले थे वो आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो जिस स्कूल में हमने प्रोग्राम कराया अब वही बच्चे एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं हमारे एम का, और वो खुद जाके दूसरे स्कूल्स में बच्चों को मोटिवेट करते हैं और संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो बुंदेलखंड में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, सहरिया जिन्हें हम कहते हैं, उनके वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो गिद्ध संरक्षण में बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर उनको गिद्ध का बच्चा मिलता है तो उसे कैसे बचाना है और उसे वापस घोंसले तक पहुंचाना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। सोनिका जी, आपने कुछ अलग हटके प्रयोग किए हैं जीवन में, तो इसके चलते आपको आपकी नज़र कई लोगों पे गई होगी, आपके काम पे गई होगी, तो कई जगह आपको सम्मानित भी किया होगा, तो उसका भी उल्लेख कीजिए संक्षिप्त में। जी सर, बिल्कुल सम्मानित किया गया है। लेकिन उस सम्मान का मैं कहूँगी कि मैं अकेली हकदार नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सर ऐसा क्षेत्र है जहाँ परिवार और अपनी टीम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं इस फील्ड में पूरे डेडिकेशन के साथ कर पा रही हूँ, क्योंकि इसमें अब मेरा सहयोग मेरी बड़ी बहन डॉक्टर ज्योति कुशवाहा, जो इंग्लिश की प्रवक्ता है, मेरा छोटा भाई जो कि बैंक मैनेजर है, गौरव कुशवाहा। ये दोनों कहाँ हैं इन दोनों? सर दीदी की पोस्टिंग आगरा में है, वहाँ बैकुंठी डिग्री कॉलेज में वो पढ़ाती हैं, और इस कार्य को वो अपने कॉलेज में पूर्णतः उन्होंने उसको अडॉप्ट कराया है। बिल्कुल। और भाई की पोस्टिंग अभी निवाड़ी में है। भाभी भी है मेरी, जो कि घर में रहने के बाद मेरे साथ हर जगह जाती है, सहयोग करती है। भतीजा है जो कि बहुत छोटा है, लेकिन इन सब चीजों में वो इन्वॉल्व है बचपन से ही सर। हाँ, उसने जो देखा तो वो आगे बिल्कुल बढ़ा रहा है परंपरा को। जी। और माता पिताजी का तो आपको मैंने बताया कि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं था। सोनिका जी, आने वाले कल में आपके और क्या ऐसे नए प्रोजेक्ट्स होंगे जो दुनिया को चौंका सकते हैं? अभी सर हमारा टारगेट ये है कि हम संस्था को और बढ़ाएं, और हम ऐसे लोगों से जुड़े कि जो इसमें कंट्रीब्यूट भी करें, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए फंडिंग भी चाहिए सर। तो टीम बढ़ रही है, और इस साल हमारा जो टारगेट रहा है वो इंडिया के डिस्ट्रिक्ट से लोगों को जोड़ने का है। तो उसमें ज़्यादातर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो हमको लग रहा है, उम्मीद है, लोगों को इंटरेस्ट है और वो इसमें जुड़ते जा रहे हैं। कहते हैं जब हम बहुत अच्छा कोई काम करते हैं तो विघ्न पड़ना या विघ्न आना स्वाभाविक है। आपके इस कार्य में किस तरह के अवरोध आते हैं और उनको आप कैसे फाइट करते हैं? अवरोध आते हैं सर, क्योंकि हम लोग क्लाइमेटिक चेंजेस का, पर्यावरण से होने वाले नुकसानों को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब भी इंसान यही सोचता है कि हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो जैसे सहयोग करने वाले भी मिले हैं तो अपोज करने वाले भी मिले हैं। कई बार काम करते हुए भी कमेंट सुनने को मिलते हैं कि इससे क्या होगा, आप जो कर रहे हैं वो हमारे लिए करिए। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम लोग स्पैरो के लिए एक नेस्ट बॉक्स लगा रहे हैं तो लोग कई बार उपहास भी करते हैं कि चिड़िया को घर दे रही है, हमारे घर के लिए कुछ करिए। तो ये एटीट्यूड भी सर देखते हैं, लेकिन अगर 10 में से 1 भी पॉजिटिव मिलता है तो हम उस पॉजिटिव को देखते हैं, ना कि बाकी 9 को। सोनिका जी, बंजारा बीट एक अलौकिक एक न्यू कॉन्सेप्ट मीडिया हमने तैयार किया है। इसमें हम उन्हीं लोगों को अपने चैनल पर दिखाते हैं जो विशिष्ट स्पेशल काम करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे युवा वर्ग के लोगों को आपको ये संदेश दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह बन सकें, आपकी तरह काम कर सकें। सर हर एज ग्रुप के लिए मेरा यही मैसेज है कि पर्यावरण की जब कोई संरक्षण की बात करें तो पहले तो आप इस चीज को समझें कि ये किसी विषय या किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप टीचर हैं, इंजीनियर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ पर्यावरण से ले रहे हैं, तो इसको अपनी जिम्मेदारी समझिए कि आपके
एरिया में जो भी एनजीओ एक्टिव है, आप उनसे जुड़िए और पर्यावरण के लिए अपना कंट्रीब्यूशन जरूर जरूर दीजिए और इस सिलसिला को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये थी सोनिका कुशवाहा जी, जो पर्यावरण के मुद्दों पर अपने पूरे जीवन को लगाए बैठी हैं और उम्मीद करती हैं कि इनको और भी सहयोग करने वाले लोग मिलेंगे। बंजारा बीट आपके इस आदरणीय कृत्य को सलाम करता है, सम्मान करता है, आपको बधाई देता है। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।